Now, Maldives President Mohammad Muizzu has acknowledged India's significant role in providing aid to the island nation. He has stated that India has implemented the greatest number of projects and has urged New Delhi to consider providing debt relief to the archipelago. तो टोटल कितने पैसे देने हैं दोस्तों? $400 मिलियन। $400 मिलियन में सांप सूंघ गया। अब ये $400 मिलियन लाए कहां से मॉलडीव्स? ये वो देश है जिसने $5 मिलियन के लिए, सिर्फ $5 मिलियन के लिए इसने, यू नो व्हाट दे डिड, यू विल बी शॉक्ड, इन्होंने पूरा का पूरा एक आइलैंड दे दिया चाइना को 50 साल के लिए। मैं तो ये हो सकता है चाइनीज भी एक्टिव हो गए हों, उन्होंने भी कुछ ना कुछ करना शुरू कर दिया हो टू प्रोटेक्ट द मैन। अगर चाइनीज नहीं प्रोटेक्ट कर पाते प्रेसिडेंट मौजू को, तो ये भी एक बहुत बड़ी उनकी कमजोर पोजीशन होगी। मॉलडीव्स को भारत को देने कोई $400 मिलियन, ठीक है, बाय द एंड ऑफ 2023 इनको भारत को देने थे, तो अभी थोड़ा ऑलरेडी लेट टाइप हो रहा है। यू नो, कहीं ना कहीं मॉलडीव्स की हालत थोड़ी सी ऑब्वियसली खराब होनी शुरू हो गई है। इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली है, पार्लियामेंट के इलेक्शन आ गए उनके, और पब्लिक जो है वो गालियां दे रही है बुरी तरह से मुझू को। और तो मुझू जो है वो कल स्टेटमेंट देता है कि भारत तो हमारा जो है वो सबसे नजदीकी एलआई है, दोस्त है हमारा। ये मुझू मियां बोल रहे हैं। ये बंदा हो गया खास मुलायम, और इस बंदे की जो हरकतों में, जिसको कहते हैं ना, ये हरकत इसकी थी कांटे जैसी, मलाई बन गई। उसमें मुइज़ू ने बोला है कि भाई भारत जो है ना, मॉलडीव्स का सबसे क्लोजेस्ट यानी कि सबसे नजदीकी और सबसे पुराना दोस्त है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। एक्चुअली मॉलडीव्स ने लिए थे भारत से पैसे, ढेर सारे पैसे लिए थे। अब वो पैसा वापस करने का वक्त आ गया। The Maldives owes India some $409 million and Mali seeks debt relief from New Delhi. जी दोस्तों, बकिया वीडियो तक जाने से पहले मैं बता दूं कि वीडियो बड़ी अमेजिंग है और नई खबर हमें सुनने को मिल रही है। मालदीव ने इंडिया के पैसे देने थे, मैं सॉरी पाकिस्तान कहेगा, पाकिस्तान ने तो दूसरों के देने, पाकिस्तान ने किसी को क्या देना। तो इंडिया के पैसे देने थे $400 मिलियन के करीब, तो जिस वजह से अब मालदीव वो क्या कहते हैं, इंडिया डेडलाइन पे डेडलाइन दे रहा है, अभी फलाने वक्त तक आप दे दें, फलाने वक्त तक दे दें। तो मालदीव की जो हालत है वो बड़ी पतली है, तो जिसकी वजह से अब मालदीव को ना अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। छोटा सा देश है, उसके लिए इतने पैसे भी बड़ी अमाउंट है, $400 मिलियन के करीब। तो बड़ी अमेजिंग वीडियो, तो चलो पहले वीडियो देखे, बाकी बातें बाद में करते हैं। Strained ties, the Maldives president now, President Muizzu seeks debt relief from India, has called India its closest ally, and he further claimed that he has not taken any action nor made any statements that may strain the relationship between the two countries. इस बंदे की जो हरकतों में, जिसको कहते हैं ना, ये हरकत इसकी थी कांटे जैसी, मलाई बन गई, उसके पीछे कारण मैं आपको बताता हूं। मोहम्मद मुइज़ू ने बोला है कि भाई भारत जो है ना, मॉलडीव्स का सबसे क्लोजेस्ट यानी कि सबसे नजदीकी और सबसे पुराना दोस्त है। ये क्या हो गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इसको ये मैटर क्या हो गया मुइज़ू के साथ? अब मैं आपको बताता हूं मैटर क्या हो गया। एक्चुअली मॉलडीव्स ने लिए थे भारत से पैसे, ढेर सारे पैसे लिए थे। अब वो पैसा वापस करने का वक्त आ गया। भारत भी चुप रहा, भारत ने कुछ नहीं बोला। जब ये लोग कह रहे थे कि यू नो इंडिया खराब है और मोदी खराब है और सब खराब है यार, बिल्कुल एवरीबडी इज वेरी बैड यार, है ना, इनकी क्या औकात है, जो हमारे जैसे रिजॉर्ट्स, हमारे जैसे 5 स्टार होटल। अब जब इंडियंस ने जाना बंद करा और भारत के जो वहां पे फौजी थे 78-85 के बीच में, वो निकल गए, यहाँ टीचर्स निकल गए, अब इनको लगा कि यार हमने ज्यादा बोल दिया। और जब तक इनको ये एहसास होता और ऑपोजिशन पार्टीज इसको जूते मारती, तब तक पता लगा कि वो पैसे देने का वक्त आ गया है। अब पैसे वापस देने हैं इनको, तकरीबन $400 मिलियन भारत को देने हैं भाई साहब, $400 मिलियन। तो टोटल कितने पैसे देने हैं दोस्तों? $400 मिलियन। $400 मिलियन में सांप सूंघ गया। अब ये $400 मिलियन लाए कहां से मॉलडीव्स? ये वो देश है जिसने $5 मिलियन के लिए, सिर्फ $5 मिलियन के लिए इसने, यू नो व्हाट दे डिड, यू विल बी शॉक्ड, इन्होंने पूरा का पूरा एक आइलैंड दे दिया चाइना को 50 साल के लिए। मैं तो कह रहा हूं यार, अंबानी अडानी को ये बात क्यों नहीं ध्यान में आई पहले? जब इतना सस्ते में बिक रहा है मॉलडीव्स, ले लेते, पूरा उठा लेते, $4-5 अरब देते, पूरा देश उठा लेते, कहानी खत्म हो जाती। जब हम मॉलडीव्स जाते छुट्टी में, हम कहते हैं कि भारत का ही इलाका है, भारत का एक स्टेट है, 29th स्टेट ऑफ इंडिया, उसको बना के खत्म कर देते। इतने कम पैसे में यार 400 मिलियन होता क्या है? और ये 400 मिलियन के चक्कर में ये आदमी बाप करने लगा, ये करने लगा बाप। अब ये कह रहा है साहब यहां पे कि इंडिया शुड कंसिडर प्रोवाइडिंग डेट रिलीफ। भारत इस पे गौर करे कि डेट रिलीफ दे दे भारत
400 मिलियन डॉलर जो इंडिया को देने हैं, और अब इसका यह कहना है कि भारत जो हमारा इतना निकट दोस्त है, भारत जो हमारा इतना करीबी भाई है, भारत जो हमारा दिल का टुकड़ा है, हमारे जिगर का टुकड़ा है, क्या वो सिर्फ 400 मिलियन डॉलर भूल नहीं सकता? क्या इतना मुश्किल है भारत के लिए? क्या भारत का इतना बड़ा दिल नहीं है कि अपने भाई मालदीव्स, अपने छोटे भाई मोहम्मद मुइज़ू के इतने कर्जे माफ नहीं कर सकता? मैं बता रहा हूं इसमें हुआ क्या होगा दोस्तों, मैं जो गेस कर रहा हूं, ये ना कपटी किस्म का आदमी है मुइज़ू, जो है ना बहुत बदमाश है। इसने पहले मांगे होंगे ये पैसे चाइना से। मैं आपको गेम बता रहा हूं इसका। इसने पैसे मांगे होंगे चाइना से। इसने चाइना को बोला होगा कि सुनो चीनी मीनी चाऊ चाऊ, तुम ये पैसा मुझे दे दो, मैं इंडिया को दे दूंगा, और हम तो तुम्हारे सगे हैं ही नहीं। चाइनीज ने बोला औकात में रहो, खैरात नहीं बट रही यहां पे, ठीक है, ज़कात नहीं बट रहा है यहां पे, निकलो यहां से, निकलो, पहली फुर्सत में निकलो। तो भैया इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली है, इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली है, पार्लियामेंट के इलेक्शन आ गए उनके, और पब्लिक जो है वो गालियां दे रही है बुरी तरह से मुझू को। और तो मुझू जो है वो कल स्टेटमेंट देता है कि भारत तो हमारा जो है वो सबसे नजदीकी एलआई है, दोस्त है हमारा। ये मुझू मियाँ बोल रहे हैं। मुझू मियाँ, किसी को मोतिया ना समझो। भारत जो है वो तुम्हारे जैसे मच्छरों को मसलना बहुत अच्छी तरह से जानता है। उसने पाकिस्तान वाले जैसे वो बड़ी मक्खी को मसल दिया, तो तुम तो एक छोटे से मच्छर हो। और पाकिस्तान को कैसे मसला? भारत ने ट्रेड बंद कर दी, उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया, टोटल इग्नोर मार दिया। बाकी जो उसके दुश्मन थे या जो उसे और कुछ से कुछ परेशान थे, उन्होंने भारत से सहायता मांगी, तो हाँ लो भाई, सहायता देने में तो हम नंबर 1 है पूरे विश्व में, बहुत अच्छी सहायता देते हैं। अगर लोन भी देते हैं तो बहुत सस्ते दामों पे देते हैं। हमारा कोई उद्देश्य आपको गुलाम बनाने का नहीं है, जो चीन का उद्देश्य है कि आपके पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था को गुलाम बना लिया जाए, ऐसा हमारा कोई उद्देश्य होता नहीं है। तो इसलिए लोग हमसे जनरली प्रसन्न रहते हैं, लेकिन कई बार उनको लगता है कि अच्छा, मुसलमान देशों को लगता है इस्लाम सुपीरियर है, ये मुशरिकीन है, और ये हमसे जो है वो गिरे पड़े हैं, इनके ऊपर हमारे आका ने हुक्म दिया था कि इनको जो है हमें बहुत सख्ती दिखानी है। तो वो कभी कभी आ जाते हैं उसके, लेकिन बाद में समझ में आता है कि भैया वो 1400 साल वाले पुराने जमाने गए, अरबों को तो समझ में आ गया, ये जो कन्वर्ट हैं इनको समझ में नहीं आया। मुझू वाले भी कन्वर्ट है सारे। अब मुझू जी कह रहे हैं कि 490 मिलियन हमारा जो डॉलर का जो लोन है उसमें कंसेशन कर दीजिए हुजूर। अच्छा, हमारा तो भैया वैसे भी कंसेशनल लोन है, और क्या कंसेशन चाहते हो? चाइना से पहले कंसेशन करवा लो, और चाइना से कंसेशन करवा के हमें बता दो कि हमने चाइना से कंसेशन करवा लिया है, फिर हम भी कर देंगे। क्यों मुझू मियाँ, इस डील में तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। चाइना तुम्हारा बड़ा बेनिफैक्टर है, चाइना ही तुमको सबको सपोर्ट कर रहा है, तुमको लगता है तुम्हारी जिंदगी भी चाइना बचा लेगा, चाइना जो है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर आएगा तुम्हारी क्राइसिस में, करो। लेकिन चाइना तो कुछ नहीं कर रहा है। चाइना तो कह रहा है कि नहीं भाई, हम तो कोई लोन वोन पे, देखिए हमारी पॉलिसी नहीं है कि हम आपको कोई कंसेशन वंसेशन दें, और हम तो नेगोशिएट भी नहीं कर रहे हैं, हम तो रोल ओवर भी नेगोशिएट नहीं कर रहे हैं। वो तो सिर्फ हम पाकिस्तान करते हैं और उसके बदले उससे ज़मीन लेते हैं। लो कर लो बात। तो मुझू मियाँ जो हैं वो अल-तखय्या कर रहे हैं इस वक्त। नाक भी रगड़ेंगे, सच में नाक रगड़ेंगे, ईमान अपने सर पर रख कर नाक रगड़ेंगे। लेकिन यहाँ सबको पता है कि मुझू मियाँ, तुम्हारी हरकतें जो हैं माफ़ी काबिल नहीं है। तुम्हारी हरकतें केवल इसी काबिल हैं, हम तुम्हारा नोटिस नहीं लेते। दोस्तों हमने वीडियो देखी, वीडियो में हमने देखा अभी जितनी भी मालदीव, क्या कहते हैं, मालदीव ने थोड़े से पैसे देने थे, कुछ 5 मिलियन के करीब, उसने उसके लिए चाइना को अपना पता नहीं कौन सा आइलैंड या टापू शापू क्या दे दिया। तो अब ये सूरत हाल है मालदीव की, को कहते हैं पैसा पास नहीं है और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। वो कहते ज़ात दी, जैसे पंजाबी में कहते हैं ज़ात दी कोर गिल्ली थे स्टीरिया नो जफे। तो ऐसे हिसाब है जिसकी वजह से मालदीव की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और कम होने का नाम नहीं ले। तो उसे किसी ने कहा था भी तो इंडिया से पंगा ले, इंडिया से वो पंगा लेने की बंदा पूछे भी तेरे पास है इतनी काबिलियत है, छोटा सा तो देश है, तो पंगे ले रहा है इंडिया से। तो वो इस वजह से अब उसको ना अब 1000 दफ़ा सोचना पड़ेगा भी आगे से पंगा नहीं लेने का। तो बाकी आप इस बारे में क्या कहते हैं कि अब मालदीव को आप इंडिया राहत देगा या डिस्काउंट नहीं मिलेगी? क्योंकि अगर इंडिया इंटरनेशनल रूल के मुताबिक उसके पीछे पड़ गया तो फिर तो उसको कुछ ना कुछ अपना लीज पे देना पड़ेगा। तो बड़ी अमेजिंग वीडियो है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं अगले वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।